संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन जनता के जरूरी मुद्दों पर बात करने के बजाय तमाम लोग मस्जिदों की खुदाई पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। यहां तक कि एक बाबा ने तो कह दिया कि पेरिस का जो एफिल टावर है उसके नीचे काली माता का भी मंदिर था। सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसे बेतुके बयान देकर क्या देश की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने में ऐसे बाबाओं को बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री जब दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर का भ्रमण करते हैं, वैसे भी विदेशी दौरे के लिए जाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। नीता अंबानी जब जाती हैं तो कहती हैं मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। लेकिन सोचिए ऐसे बाबाओं की जुबान जो है वो किस तरीके से लगातार लंबी होती जा रही है। और ये है जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि एफिल टावर के नीचे काली माता का मंदिर होने का दावा। ट्राइबल आर्मी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी के वफादार धर्म के ठेकेदारों ने देश का वैश्विक स्तर पर मजाक बना दिया है। किस तरीके से देश पर तमाम दुनिया भर के लोग हंसते होंगे, कैसे बाबा धर्म के ठेकेदार बनकर अलबल उलूल जुलूल कुछ भी बोलते रहते हैं, कैसे देश को बदनाम किया जाता है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की, उन तमाम जरूरी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जिस पर ना कांग्रेस पार्टी बात करती है और ना ही बीजेपी, क्योंकि संसद के अंदर जैसे ही राहुल गांधी जाते हैं धर्म का मुद्दा उठाने लगते हैं, जैसे ही मोदी जी का सामना उनसे होता है तो उनको धर्म, मंदिर, मस्जिद, वही सब मुद्दे याद आने लगते हैं जो पिछले 10 सालों से जनता के सामने परोसे जा रहे हैं, पिछले 60 सालों से जनता के सामने परोसे गए। लेकिन संवैधानिक अधिकारों पर किसी को कोई चिंता नहीं। एसटी, एससी, ओबीसी के साथ उनकी कैसे नौकरियां खत्म हो रही हैं, कैसे पदों को धांधली कर कर भरा जा रहा है, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। सबको मस्जिद दिख रही है, मस्जिद की खुदाई दिख रही है। और अब तो जो बाबा है कोई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर तांडव कर रहा है और कोई एफिल टावर के नीचे भी मंदिर होने का दावा ठोक रहा है। किस तरीके से ये लोग बुद्ध की विरासत को खत्म कर चुके हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि जब एफिल टावर के नीचे ये लोग क्लेम कर सकते हैं कि वहां पर काली माँ का मंदिर है, वहां पर मंदिर होने का ये लोग डंका बजा सकते हैं, तो क्या बुद्ध का अस्तित्व को खत्म करने में इन तमाम मनुवादियों का कोई हाथ नहीं होगा? इन तमाम मनुवादियों की वजह से देश की किस तरीके से इंटरनेशनल फजीहत हो रही है, इस पर देश की सरकार को कुछ सोचना चाहिए। यूपी के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद अपाधाबी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा व मीडिया की सुर्खियों में है। किंतु इस प्रकार से सद्भाव का माहौल को बिगाड़ने के संज्ञान सरकार सुप्रीम कोर्ट को जरूर लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से लगातार सवालों के घेरे में लिया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो का बयान आया है कि उनका कहना है कि जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद के मसले को एक सांप्रदायिक माहौल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पड़ताल कर देखा जाना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। उन्होंने तमाम जरूरी मुद्दों पर आज बात और विमर्श किया जिस पर सरकार बात नहीं करती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष सहित पार्टियों के अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ समाज को जातिवादी सांप्रदायिक तत्वों की जकड़न से बचाने के लिए खासकर दलित व अम्बेडकरवादी बहुजनों को एकजुट होकर सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के लिए संघर्ष और मजबूत तीव्र करने का आह्वान दिया। पूर्व में कांग्रेस की तरह वर्तमान में भाजपा भी गरीब विरोधी धन्ना सेठों की पार्टी है, जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है और जातीय सांप्रदायिक हथकंडों का इस्तेमाल करती रहती है। विशेषकर चुनाव के समय जनहित जन कल्याण में किए गए लुभावने वादों को सरकार ना पूरे कर पाई, ईमानदारी से निभाने के बजाय उन्हें पूरी तरह से भुला देने का भी काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए वैधानिक कार्यों के अधिक धर्म को आड़ बनाकर राजनीतिक साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्क साफ है किस तरीके से खतरे की घंटी है। कांग्रेस बीजेपी असल में एक ही पार्टी है, इनको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता बहुजन के
स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पद भरे जाएं, उनको नौकरियां मिल जाए, लेटरल एंट्री बंद हो, कॉलेजियम सिस्टम बंद हो। संसद में जातीय जनगणना का मुद्दा गाने से बहुजनों की जो हालत है वो सुधरने वाली नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम उन पदाधिकारियों के साथ जरूरी मुद्दों पर भी बात की जिस पर सरकार न जवाब देती है न सवाल सुनना चाहती है। इतना ही नहीं बल्कि पूरी यूपी सरकार भी आम जनहित में संवैधानिक दायित्वों को लुभाने के लिए वैधानिक कार्यों से अधिक धार्मिक मामलों की आड़ बनाकर स्वार्थ की राजनीति साधने में देश पीछे पीछे नजर नहीं आती। यही कारण है कि आबादी के हिसाब से देश में सबसे बड़े राज्य यूपी व पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी महंगाई की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। सर्व समाज में करोड़ों लोग गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ेपन आदि का अंधकार जीवन जीने को मजबूर है। भाजपा की अपने वोट बैंक व हर हाल में उसके तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में लोगों को क्या खुश व खुशहाल जीवन दे पा रही है, ये गंभीर चिंतन विषय होना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर के मानवतावादी कल्याणकारी संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन स्वार्थ के कारण कोई भी सरकार इन पर सही से अमल करने, दलित अन्य बहुजनों के वास्तविक हित कल्याण के लिए कतई तैयार नहीं बल्कि दिखावटी कार्य ज्यादा करती है। अति दुखद स्थिति है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कल्याणकारी भारत के सपनों साकार करने के लिए एकमात्र अनुयायी बीएसपी पार्टी लोगों को अपना संकल्प को अधिक दृढ़ और संकल्प से तीव्र करना होगा। इस कर्म में भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण के संबंध में अगले महीने 6 दिसंबर को हमेशा की तरह आने वाले कार्यक्रम के बारे में उन्हें बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर व अयोध्या मंडल के लोग यूपी की राजधानी गोमती नगर इलाके में बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित भव्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति सामाजिक परिवर्तन स्थल स्थित गुम्बद आकर भीमराव अम्बेडकर स्थल में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी, जबकि मेरठ, दिल्ली के लोग नोएडा में बीएसपी सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर ग्रीन गार्डन में एकत्रित होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यूपी के बाकी 14 मंडल के लोग अपने अपने मंडल में बीएसपी विचार गोष्ठी के कार्यक्रम भी करेंगे। लेकिन सोचिए, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है वो है बहुजनों की दशा और दिशा पर। इस क्रम में हाल में हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र राज्य में हुए विधानसभा आम चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और धनबल बाहुबल सरकार मशीनरी से दुरुपयोग से मुक्त, पाक, साफ चुनाव कल की तरह आज भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में आम जनता का चुनाव तंत्र में विश्वास की कमी देश में संविधान व लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, जिसमें समुचित समाधान जितना जल्दी निकले उतना बेहतर होगा। देश में संविधान के हिसाब से चेक एंड बैलेंस को जो व्यवस्था है उसको लेकर लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से करनी होगी, तभी यहाँ आम जनता के विश्वास को मजबूती मिलेगी, कानून प्रावधानों का सही लाभ लोगों को मिल पाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि अडानी समूह पर लगा जो आरोप व संभल मस्जिद को लेकर उभरा विवाद आनी ज्वलंत मुद्दे जिसको लेकर संसद में सरकार विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव के कारण संसद में कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने से वर्तमान शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण ही शून्य होना कितना उचित है। संसद की कार्यवाही व्यापक जन देश हित में ठीक से नहीं चलना ये देश के लिए खतरे की घंटी है, जिसके लिए सरकार विपक्ष दोनों को गंभीर रूप से सोचना होगा। तो सोचिए, तमाम लोगों को फुर्सत नहीं है मस्जिद खोदने से, मस्जिद के विवादों में पड़ने से, लेकिन एक गंभीर सवाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाया। ये तमाम पार्टी के लोग जो हैं वो बहुजन हितैषी बनने का तो ढिंडोरा पीटेंगे, बहुजन नायक बनने का भी ढिंडोरा पीटेंगे, लेकिन जो सवाल पूछा जाएगा कि भैया शीतकालीन सत्र चल रहा है, आप मस्जिद मंदिर को छोड़कर ज़रूरी मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? आप कॉलेज यूनिवर्सिटी की भागीदारी पर बात क्यों नहीं करते? आप जातीय जनगणना पर बात क्यों नहीं करते? आप लेटरल एंट्री पर बात क्यों नहीं करते? कैसे प्रोफेसर लेक्चरर की भर्ती होती है, इस पर बहस क्यों नहीं करते? इन तमाम मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही उठाती हैं, और यही कारण है कि मीडिया उनको ये खबरें दिखाना जरूरी नहीं समझता। दलित की 8.5 बीघा जमीन कब्जा ली, 5 लोगों पर मुकदमा हो गया। तो जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। जाति के आधार पर लोगों की जमीनें कब्जाई जा रही हैं, लेकिन हमारे देश के पोगा पंडित बाबा कह रहे हैं कि एफिल टावर के नीचे तो काली माता का मंदिर था। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भारत की
कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती कराई जा रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।